आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के 9वें प्रकरण में। इस प्रकरण में 9 सूत्र हैं। आज हम पहले सूत्र को समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है पहला सूत्र? किया और अनकिया क्रम और द्वंद्व किसके कब शांत हुए हैं। इस प्रकार निश्चिंत जानकर इस संसार से निर्वेद यानी उदासीन होकर त्याग और अवृत्ति हो। क्या समझाना चाह रहे हैं इस सूत्र में अष्टावक्र जी? इससे पहले वाला जो प्रकरण था यानी 8वां प्रकरण, उसमें अष्टावक्र बंधन और मोक्ष की व्याख्या करते हैं, उसके बारे में समझाते हैं। और इस प्रकरण में अष्टावक्र जी राजा जनक को शांति का उपाय बताते हुए कह रहे हैं कि संसार के प्रति उदासीन होकर या उसकी उपेक्षा करके अपने स्वभाव में स्थित हो जाने से ही शांति उपलब्ध होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्या समझाना चाह रहे हैं? जरा इसको थोड़ा सा करीब से देखेंगे हम। कह रहे हैं जो कर्म किए जा चुके हैं, इसे कृपया थोड़ा सा ध्यान से समझना, भाषा का खेल है। क्या कहा? जो कर्म किए जा चुके हैं वे वासना और अहंकार से किए हैं, इसलिए उनका तो फल भोगना ही पड़ेगा। अभी तक आपने या इस संसार में किसी ने भी जो कर्म उसके माध्यम से किए गए हैं वो वासना और अहंकार के बिना नहीं किए जा सकते, इसलिए उनका जो फल है, अच्छा है चाहे बुरा है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। उससे छूटने का कोई उपाय नहीं है। ये जो फल हैं इनको बिना भोगे शांत नहीं हो सकते, अतः ये तो बंधन है ही। किंतु जो कर्म अभी नहीं किए गए हैं वे भी बंधन है। अब यहाँ पे अगर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो आप यहाँ पे फंस जाएंगे। अनोखा है। कह रहे हैं जो कर्म अभी नहीं किए हैं वे भी बंधन है, क्योंकि उनके करने की वासना भीतर अभी विद्यमान है। उस कर्म को करने का जो विचार है वो भीतर है। इसलिए मनुष्य जो है वो अपने कर्मों से अधिक अशांत नहीं है, किंतु वह विचारों से, वासनाओं से, इनसे अधिक अशांत है। कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है। क्या कहा? कर्म की अपेक्षा विचारों का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि विचार ही कर्म का कारण बनते हैं। विचारों की तरंग उठते ही भीतर मलिनता प्रविष्ट हो जाती है। मलिनता यानी उस काम को करने की लालसा, वो भीतर विद्यमान हो जाती है विचारों के उठते ही। इसी को अष्टावक्र जी क्या कह रहे हैं कि यही पाप है, यही बंधन है, यहीं से जिंदगी के उपद्रव शुरू हो गए। आगे उदाहरण देकर कह रहे हैं कि अपराध करना ही पाप नहीं है, अपराध के विचार आना ही पाप है। इस भेद को थोड़ा सा करीब से समझिए। कह रहे हैं अपराध करना पाप नहीं है, बल्कि अपराध का जो विचार भीतर आ गया वो ही पाप है, क्योंकि ये विचार ही मनुष्य को पापी बना देते हैं। इन्हीं विचारों के कारण मनुष्य सुख और दुख का अनुभव करता है। यह संसार द्वंद्वात्मक दिखाई देता है। दो का भेद भीतर खड़ा हो जाता है। इस संसार में आपको अपने से अलग कुछ दिखाई देने लग जाता है, और जैसे ही यह अलग प्रतीत होता है फिर तो दुख की शुरुआत आपके भीतर हो गई। यह सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, ग्रहण त्याग, राग विराग, जीवन मृत्यु आदि द्वंद्वों के आधार पर ही चलता है संसार। इसलिए संसार की गति को
द्वंद्वात्मक कहा है, यानी द्वंद, दो से भरा हुआ कहा है। जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा, और जहां सुख होगा वहां दुख का आना अनिवार्य है। ये जो द्वंद है, एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जिनके एक का ग्रहण और दूसरे का त्याग नहीं किया जा सकता। या तो दोनों रहेंगे या दोनों नहीं रहेंगे। अष्टावक्र इसलिए कहते हैं कि किए और अनकिए क्रम तथा द्वंद किसी के शांत नहीं हो सकते। ऐसा निश्चिंत जानकर इस संसार के प्रति उदासीन होकर इसका त्याग कर और अवृत्ति होना ही शांति प्राप्त करने का तरीका है। व्रत ले लेकर, कस्में खा खा कर इनको छोड़ने के प्रयास से मनुष्य और भी अशांत हो जाता है। जो है उसको भोगने में तो अशांति है ही, उसको छोड़ने की जिद से भी नई अशांति पैदा हो जाती है। इन दोनों प्रकार की अशांति को दूर करने का एक ही उपाय है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके और अनाग्रह पूर्वक जीवन जिए। अनाग्रह पूर्वक यानी जिस कर्म को करने या न करने के लिए किसी प्रकार का कोई आग्रह, कोई प्रार्थना ना करना। इसलिए मनुष्य मन में किसी कर्म की वासना को लाए बिना अगर कोई कर्म करता है तो उसे ही श्री कृष्ण गीता में निष्काम कर्म की श्रेणी में रखते हैं। अकर्म, निष्कर्म, विकर्म आदि कर्मों के बारे में श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को विस्तार से बताया है। यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि स्वाभाविक रूप से जो हो रहा है उसे स्वीकार करके अनाग्रह पूर्वक जीवन जीना ही शांति है। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।